यह कहानी गहरी आध्यात्मिक खोज, आत्म साक्षात्कार और एक साधक की परम ज्ञान की यात्रा पर आधारित है। अगस्तीन की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रेम और भक्ति से भरे सभी भक्तों का स्वागत है। आपका स्वागत है सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियां चैनल पर, जहां आपको मिलेंगी रोमांचक, भक्ति से ओतप्रोत, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियां जो न सिर्फ आपको नई सीख देंगी बल्कि आपके मन और आत्मा को डोट भी शुद्ध करेंगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एक एक रहस्यमयी सन्यासी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में, जहां लोग साधारण जीवन व्यतीत करते थे, वहां एक व्यक्ति था, अगस्तीन। वह साधारण बालक नहीं था। बचपन से ही उसमें एक अलग तरह की जिज्ञासा थी। जब दूसरे बच्चे खेलते कूदते, वह अपनी माँ से प्रश्न पूछता, माँ, यह दुनिया इतनी विशाल क्यों है? आसमान का अंत कहाँ है? मृत्यु के बाद क्या होता है? उसकी मां को इन प्रश्नों के उत्तर नहीं पता थे। वे उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन बालक अगस्तीन संतुष्ट नहीं होता। 2 खोज की पहली किरण। समय बीतता गया। अगस्तीन बड़ा हुआ। अब वह एक युवा था, लेकिन उसके मन में अभी भी वही प्रश्न थे। गांव में एक दिन एक सन्यासी आया। वह गेरुए वस्त्र में था, उसकी आंखों में अद्भुत शांति थी। गांव के लोग उसे घेरकर बैठ गए। अगस्तीन भी उनके पास जा बैठा। वह सुनना चाहता था कि यह सन्यासी क्या कहता है। सन्यासी ने कहना शुरू किया, यह दुनिया नश्वर है। हम सब यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं और एक दिन हमें इसे छोड़ना होगा। लेकिन कुछ ऐसा है जो अमर है, जो कभी नष्ट नहीं होता। अगस्तीन चौंका। क्या यह सच है? कुछ ऐसा जो कभी नष्ट नहीं होता। उसके मन में और जिज्ञासा बढ़ी। वह सन्यासी के पास गया और पूछा, मुझे बताइए, वह क्या चीज है जो कभी नष्ट नहीं होती? सन्यासी मुस्कराया। उसने कहा, तुम्हें स्वयं उसकी खोज करनी होगी। यह ज्ञान किसी से सुना नहीं जा सकता, इसे स्वयं अनुभव करना पड़ता है। 3 सब कुछ छोड़कर यात्रा पर अगस्तीन ने उसी क्षण निर्णय कर लिया, वह इस परम सत्य की खोज करेगा। अगली सुबह वह अपने माता पिता के पास गया और कहा, मुझे क्षमा करें, लेकिन मुझे इस दुनिया के परे जाने की चाह है। मैं जीवन के सत्य को जानना चाहता हूँ। माँ रोने लगी। पिता चुप रहे। वे जानते थे कि अगस्तीन एक साधारण व्यक्ति नहीं था। अगस्तीन ने घर छोड़ दिया। उसने अपने साथ न धन लिया, न वस्त्र, न भोजन, केवल अपनी अनंत जिज्ञासा लेकर वह निकल पड़ा। 4 जंगलों में भटकाव। अब अगस्तीन एक लंबी यात्रा पर था। वह जंगलों, पहाड़ों, नदियों को पार करता गया। वह कई ऋषियों और सन्यासियों से मिला। कुछ ने उसे मंत्र दिए, कुछ ने उसे ध्यान सिखाया। लेकिन वह असंतुष्ट था। 5 कठिन तपस्या। अगस्तीन को लगा कि यदि वह कठोर तपस्या करेगा तो उसे उत्तर मिलेगा। वह एक गुफा में चला गया। वहां उसने ध्यान लगाया। दिनरात ध्यान, बिना भोजन, बिना विश्राम। उसका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उसकी जिद कम नहीं हुई। 6 पहला आभास। एक दिन ध्यान में उसने अनुभव किया कि कुछ घटित हो रहा है। उसके शरीर में कंपन होने लगा, उसके अंदर एक नई ऊर्जा महसूस हुई। लेकिन तभी एक आवाज आई, तुम अभी तैयार नहीं हो। अचानक सब शांत हो गया। अगस्तीन की आंखें खुल गईं। कौन था वह? अब उसकी खोज और तीव्र हो गई। कहानी आगे जारी रहेगी। भाग 2 में अगस्तीन की यात्रा और गहरी होगी,
और वह उस रहस्यमयी बच्चे से मिलेगा जो उसकी पूरी खोज को बदल देगा। अगस्तीन की यात्रा और रहस्यमयी बालक एक। तपस्या के वर्षों में संघर्ष। अगस्तीन ने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की। वह भीषण सर्दियों में खुले आकाश के नीचे बैठता, गर्मी में सूरज की जलती किरणों को सहता और भूखा प्यासा रहकर ईश्वर को पाने की चेष्टा करता। उसकी दिनचर्या अब केवल साधना, ध्यान और प्रार्थना थी। वह हर दिन ईश्वर को पुकारता, हे परमात्मा, तुम कहाँ हो? मैंने सब कुछ त्याग दिया, फिर भी तुम मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? लेकिन उत्तर में केवल खामोशी थी। समय बीतता गया। उसके बाल सफेद होने लगे, शरीर दुर्बल हो गया, लेकिन ईश्वर का कोई संकेत नहीं मिला। अब वह निराश होने लगा। दो। आशा की अंतिम किरण। एक दिन अगस्तीन ने सोचा, शायद मैं गलत मार्ग पर हूं। शायद ईश्वर को इस तरह नहीं पाया जा सकता। उस रात वह बहुत रोया। उसने आकाश की ओर देखा और पुकारा, बस एक संकेत दे दो। यदि मैं तुम्हें नहीं पा सकता तो मुझे यह भी बता दो कि क्यों। लेकिन फिर भी कोई उत्तर नहीं आया। अगली सुबह वह समुद्र के किनारे चला गया। 3। रहस्यमयी बालक। वह सूरज उगने से पहले ही समुद्र तट पर टहल रहा था। तभी उसने देखा, एक छोटा सा बालक एक चट्टान के पास खड़ा था। वह बहुत परेशान लग रहा था। उसके कंधे पर एक झोली थी। अगस्तीन के मन में जिज्ञासा हुई। वह उसके पास गया और पूछा, बेटा, तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? इतने सुबह सुबह इस वीरान तट पर क्या कर रहे हो? बालक ने धीरे धीरे अपनी झोली से एक छोटा सा बर्तन निकाला। फिर उसने समुद्र की ओर इशारा करके कहा, मैं इस बर्तन में पूरा समुद्र भरना चाहता हूँ, लेकिन यह भरता ही नहीं। अगस्तीन चौंक गया। उसने आश्चर्य से पूछा, तुम यह क्या कह रहे हो? इतने छोटे बर्तन में विशाल समुद्र को भरना कैसे संभव है? बालक ने मासूमियत से जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। अगस्तीन ठहर गया। 4। आत्मज्ञान की अनुभूति। अचानक उसके भीतर कोई बंद द्वार खुल गया। वह स्तब्ध रह गया। फिर जोर से हंसने लगा और रोने भी लगा। बालक ने आश्चर्य से पूछा, आपको क्या हो गया है? अगस्तीन ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तू ही नासमझ नहीं है जो छोटे बर्तन में समुद्र को भरना चाहता है। मैं भी उतना ही नासमझ हूं। मैं अपनी छोटी सी बुद्धि में अनंत परमात्मा को पकड़ना चाहता था, लेकिन परमात्मा सीमाओं में नहीं बंधता। समुद्र का तो फिर भी कोई किनारा है, पर परमात्मा का कोई अंत नहीं। मैंने 30 साल इस मूर्खता में बिता दिए कि मैं ईश्वर को जान सकता हूं, पकड़ सकता हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि उसे जाना नहीं जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। 5। ज्ञान की नई दृष्टि। वह बच्चे को देखकर मुस्कराया। अब उसके मन में कोई पीड़ा नहीं थी, कोई उलझन नहीं थी। वह हल्का महसूस कर रहा था, जैसे उसका पूरा बोझ उतर गया हो। अब उसे समझ आ गया था, परमात्मा को खोजा नहीं जा सकता, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। अगस्तीन वहां से मुस्कराते हुए लौटा। 6। आश्रम में लौटना। जब वह अपने आश्रम पहुंचा तो सन्यासियों ने आश्चर्य से देखा। कोई बोला, आज तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान क्यों है? क्या तुम्हें ईश्वर मिल गया? अगस्तीन ने हंसते हुए कहा, नहीं, मुझे ईश्वर नहीं मिला। मैंने खुद को खो दिया। अब मैं परमात्मा को पाने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि वह हमेशा से मेरे साथ था, मैं ही उसे पहचान नहीं सका। 7। अंतिम बोध। अगस्तीन ने अंतिम शब्द कहे, ज्ञान प्राप्त करना नहीं, अज्ञान का मिटना ही असली जागरण है। वह नाचने लगा, गाने लगा। अब वह सत्य को पा चुका था।
भाग 3 में अगस्तीन अपने ज्ञान को दूसरों तक कैसे पहुंचाता है, यह जानेंगे। अगस्तीन का अंतिम बोध और नया जीवन। एक नए जीवन की शुरुआत। अगस्तीन अपने आश्रम में लौट आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। 30 वर्षों की तपस्या, संघर्ष और पीड़ा के बाद वह एक नई चेतना के साथ जाग चुका था। पहले वह दुखी और व्याकुल रहता था, लेकिन अब वह हंसता, गाता और आनंदित रहता। आश्रम के अन्य सन्यासी हैरान थे। यह वही अगस्तीन है जो कभी मुस्कुराता तक नहीं था, जो हमेशा रोता और प्रार्थना करता रहता था। आज वह नाच रहा था, उसकी आंखों में एक नई चमक थी। 2 सवालों की झड़ी। आश्रम के सन्यासियों ने उसे घेर लिया। एक ने पूछा, अगस्तीन, क्या तुम्हें परमात्मा मिल गया? दूसरा बोला, क्या तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई? तीसरे ने कहा, हमने तुम्हें हमेशा रोते और प्रार्थना करते देखा, लेकिन आज तुम इतने खुश क्यों हो? अगस्तीन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं, मुझे परमात्मा नहीं मिला, क्योंकि वह कभी खोया ही नहीं था। मैं उसे खोजने निकला था, लेकिन वह तो हमेशा मेरे साथ था। बस मैं ही अंधा था। जिसे खोजने में मैंने 30 साल बर्बाद किए, वह तो मेरे भीतर ही था। 3 पुरानी धारणाओं का अंत। सन्यासी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, लेकिन तुमने इतनी कठोर तपस्या की, क्या उसका कोई मतलब नहीं था? अगस्तीन ने धीरे से जवाब दिया, हाँ, मेरी तपस्या व्यर्थ नहीं थी, क्योंकि उसी के कारण मुझे यह समझ आया कि तपस्या की आवश्यकता ही नहीं थी। हम समझते हैं कि हम साधना करके, तपस्या करके, कष्ट सहकर परमात्मा को पा सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि परमात्मा को पाया नहीं जाता, वह हमेशा हमारे साथ होता है। 4 एक नई शिक्षा। अब अगस्तीन का जीवन बदल गया था। वह तपस्वी नहीं रहा, वह अब एक साधारण व्यक्ति की तरह रहने लगा। अब वह न तो कठोर साधना करता, न ही रोता, न ही दुखी होता। वह केवल जीवन के हर क्षण को आनंद से जीता। लोगों ने उससे पूछा, अब तुम क्या करोगे? अगस्तीन ने उत्तर दिया, अब मैं केवल एक ही काम करूंगा, लोगों को यह समझाऊंगा कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर ही है। 5 गुरुओं की आलोचना। जब यह बात दूसरे गुरुओं तक पहुंची, तो वे नाराज हो गए। उन्होंने कहा, अगस्तीन भ्रम फैला रहा है। अगर परमात्मा को पाने के लिए साधना की जरूरत नहीं, तो लोग भटक जाएंगे। लेकिन अगस्तीन ने उत्तर दिया, क्या तुमने कभी हवा को पकड़ा है? क्या तुमने कभी सूरज को हाथों में समेटा है? अगर नहीं, तो फिर तुम परमात्मा को पकड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो? 6 राजा का बुलावा। अगस्तीन की प्रसिद्धि अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। राजा को भी उसकी बातें सुनने की इच्छा हुई। उसने अपने सैनिकों को भेजा और अगस्तीन को बुलवाया। राजमहल में राजा ने पूछा, महात्मा, तुम कहते हो कि परमात्मा को खोजने की जरूरत नहीं, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि हमें उसकी साधना करनी चाहिए। अगस्तीन मुस्कुराया और बोला, राजन, मान लो तुम्हारे महल में एक बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन अगर तुम्हें उसके बारे में जानकारी ही न हो, तो क्या तुम उसे उपयोग कर पाओगे? राजा बोला, नहीं, अगर मुझे खजाने का पता ही न हो, तो वह मेरे लिए बेकार होगा। अगस्तीन हंसा और बोला, बस यही सत्य है। परमात्मा तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन तुम उसकी जानकारी नहीं रखते, इसलिए उसे बाहर खोजते रहते हो। 7 राजा का आत्मबोध। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गया। पहली बार उसने महसूस किया कि वह भी परमात्मा को गलत जगह खोज रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं जान गया कि परमात्मा को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। 8 अंतिम उपदेश। अब अगस्तीन की उम्र हो चुकी थी।
उसने अपना अंतिम उपदेश दिया, जब तक तुम खोजते रहोगे तुम नहीं पाओगे। जब खोज छोड़ दोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि जिसे तुम खोज रहे थे वह तो पहले से ही तुम्हारे पास था। इसके बाद अगस्तीन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान में लीन हो गया। कुछ ही दिनों बाद वह इस संसार से विदा हो गया। लेकिन उसकी सीख हमेशा के लिए अमर हो गई। परमात्मा को खोजो मत, उसे अनुभव करो। आपकी राय हमारे लिए अनमोल है, इसलिए हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो जय श्री राम लिखें। अगर आप कुछ नया सुनना चाहते हैं तो राधे श्याम लिखें और अपनी पसंद बताएं। आपकी पसंद ही हमारी प्रेरणा है। अगर हमारी कहानियां आपके मन को छू जाएं, तो ऐसी और भी अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए रहस्य, एक नई सीख और एक नए रोमांच के साथ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।